वृषभ राशि वालों के लिए आ रहा है अच्छा समय, काफ़ी अच्छा समय। और इस समय को आपको यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है और किस तरीके से आपका अच्छा समय आ रहा है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाज आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की कुंडली में। जो भी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले हैं, ध्यान से सुने, क्योंकि आप लोगों की कुंडली में एक स्पेशल योग बनने जा रहा है जिसको बोला जाता है इत्तशाल योग। वो मैंने देखा है कैलकुलेशन करने के बाद, कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद मैंने देखा है कि मार्च के महीने में इत्तशाल योग बनने जा रहा है। और इत्तशाल योग जब बनता है गोचर में, और अगर कहीं ना कहीं से लग्न चंद्र या नवमांश में आपकी कुंडली में वो आंशिक रूप से भी अगर वो योग पहले से मौजूद है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगती है। क्या होता है इत्तशाल योग? मित्रों, जब दो प्लेनेट एक साथ किसी न किसी राशि में विचरण करते हैं, तो एक धीमा प्लेनेट होता है, एक तेज गति से चलने वाला होता है। और धीमा प्लेनेट अगर पीछे हो और तेज गति से चलने वाला अगर आगे हो, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि दोनों ग्रह कहीं ना कहीं पर मिलते हैं, और उसी को इत्तशाल योग कहा जाता है। यानी कि जब आपकी कुंडली का जो सबसे जो मैक्सिमम फुल सपोर्ट देने वाला प्लेनेट, सबसे अच्छा प्लेनेट जो आपको सबसे ज्यादा शुभ फल देता है, वो है लग्नेश शुक्र और प्रबल बली राजयोग कारक शनि। यानी कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी जो आपका शनि है, वो और लग्नेश शुक्र, ये दोनों आपस में संबंध बनाएंगे। यानी कि दृष्टि या युति या फिर व्यत्यय, इन तीनों में किसी भी प्रकार से अगर किसी न किसी प्रकार से ये लोग मिलते हैं, तो इसी को बोला जाता है कि एक रिलेशन बनना। तो अभी आपका युति संबंध बनेगा। मित्रों, जब कभी कोई काम हम देखते हैं, अगर आप अपनी कुंडली स्वयं देखें कि आपको कौन सा प्रश्न है आपका, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा, तो आपको उस प्रश्न का जो भाव है वो देखना होगा। यानी अपने आप को देखना होगा तो लग्न देखना होगा। अगर संतान के बारे में पूछना है तो पंचम भाव देखना होगा। अगर नौकरी के बारे में देखना होगा तो आपको 10वां भाव जरूर देखना होगा। तो मैं अभी आपके इत्तशाल योग आपका 10म भाव से जो बन रहा है, यानी कि 10th हाउस जो है वो नौकरी का है। 10th हाउस से विद्या जनित यश मिलता है, रिजल्ट आता है, नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है, प्राइवेट में अच्छी नौकरी मिलती है, या फिर जो आप चाह रहे हैं जिस नौकरी की प्राप्ति के लिए आपका प्रयास जारी है, उस नौकरी में आपको फिर जाके सफलता मिलती है। तो जब तक किसी की कुंडली में इत्तशाल योग नहीं बनता, तब तक उसको किसी प्रकार का फायदा नहीं होता है। यानी कि जब कभी आपका रिजल्ट आता है तो आप अपनी कुंडली उल्टाकर देख लें, निश्चित रूप से लग्न कुंडली से लेकर के गोचर तक में यह इत्तशाल योग निश्चित रूप से बना होगा, तभी आपको सफलता मिली है। आगे के लिए जो आगे प्रयास कर रहे हैं, मैंने उनकी कुंडली में अच्छी तरीके से देखा है। मार्च के महीने में किस डेट में आपको सफलता मिलने जा रही है, वो डेट बताने जा रहा हूं। मित्रों, लग्नेश और दशमेश, यानी कि जिस भाव से आपको देखना, यानी कि आपको अगर नौकरी देखनी है तो आपको 10th हाउस देखना होगा। और 10th हाउस का जो स्वामी है वो आपका शनिदेव है। शनिदेव स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं, पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। और साथ ही साथ लग्नेश का जब तक संबंध उससे नहीं बनेगा, तब तक इष्ट सिद्धि नहीं होती है। यानी कि जिस चीज को आप जानना चाहते हैं, जिसका फल लेना चाहते हैं, उसका अगर लग्नेश, यानी कि यहाँ पे लग्नेश जो होता है वो एक तरीके से पदाधिकारी है, बिना उसके मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता। तो इस तरीके से ऑफिस के अंदर अगर कोई काम करना हो, तो आपको सबसे बड़े बॉस जब तक आपके फेवर में नहीं आएंगे तब तक काम नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से कुंडली में जब अच्छा समय या फिर आपको कोई रिजल्ट चाहिए, तो लग्नेश की सहमति आवश्यक है, और उसी लग्नेश की सहमति को ही इत्तशाल योग कहा जाता है। तो लग्नेश और कार्येश में आ जाता है। कोई भी चीज ले लो आप, आपको अभी क्या चाहिए, आपको नौकरी चाहिए तो 10th हाउस का ले लीजिए। आपको अभी संतान प्राप्ति के लिए देखना है तो 5th हाउस देख लीजिए। आपको धन प्राप्ति के लिए देखना हो तो 2nd हाउस देख लीजिए। अभी मैं आपको आजीविका के लिए, नौकरी के लिए,
गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या परिस्थितियां बनने जा रही हैं वो बतलाने जा रहा हूं। तो 10th हाउस को देखेंगे लग्नेश के साथ। तो जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी कि लग्नेश शुक्र और 10th हाउस का लॉर्ड शनि किसी न किसी प्रकार से रिलेशन बनाते हैं, तो इसमें आपको अभी पंचांग में देखने के बाद पता चलता है कि 6 मार्च 2024 को शुक्र जो है वो शनि के साथ चले जाएंगे। स्टार्टिंग में जब कोई प्लैनेट जाता है तो वो 0 अंश पे होता है और धीरे धीरे करके अपने अंश को बढ़ाता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मंद गति वाला जो प्लैनेट हो वो अधिक अंश में होना चाहिए। इत्तशाल योग की ये प्राइमरी कंडीशन होती है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मंद गति वाला जो प्लैनेट है, यानी कि शनिदेव 2.5 साल लगता है इनको एक राशि से दूसरी राशि में जाने में, तो वो मंद गति वाले जो ग्रह हैं वो अधिक अंश में है और शीघ्र गति वाला जो शुक्र है वो कम अंश में है, यानी कि दोनों एक साथ है। इत्तशाल योग कंफर्म हो जाएगा और ये डेट आपको 6 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल 2024 तक की है। मित्रों, इस टाइम पीरियड में निश्चित रूप से आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी होगी। नौकरी से संबंधित या तो किसी एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आप कहीं ज्वाइन कर लेंगे, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा फॉर्म आ जाए आप भरे, आपको लग रहा था कि ये मेरे हाथ से निकल रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो आपके हाथ में आ जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि का कहीं ना कहीं पर भी अगर संबंध बना हुआ है तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। मित्रों, मेरी कोशिश ये रहती है कि केवल आपको ये ना बताऊं कि ये होगा ये होगा ये होगा। मैं आपको ये चाहता हूं कि आप भी जानें कि आखिरकार ज्योतिष किस सिद्धांत पे काम करता है, आखिरकार ज्योतिष में मैथमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व है, आखिरकार ज्योतिष के अंदर में किस तरीके से सटीक गणना की जाती है। ज्योतिष में अगर हम अच्छी तरीके से सटीक गणना करें तो डेट तक निकल के आ जाता है। तो अभी फिलहाल मैंने वृषभ राशि वालों के लिए जॉब निर्धारित किया है कि वृषभ लग्न वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र और शनि की जब युति बन रही है मार्च अप्रैल में, उस टाइम पीरियड में आपको निश्चित रूप से जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। और आपका जो भी आप जिस चीज के लिए प्रयासरत हैं, आप जिस चीज के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, जिस चीज में आपकी मेहनत जा रही है, उस मेहनत का आपको फल मिल जाएगा। साथ ही साथ सूर्य और शनि दोनों की युति हो रही है और सूर्य शनि मंगल तीनों मिलकर के 4th हाउस पर में दृष्टि देंगे, यानी कि इस दौरान तो आपका जो 4th हाउस है वो अफेक्टेड हो रहा है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि दोनों ही 12th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि 12th हाउस पे दृष्टि, क्रूर ग्रहों का दृष्टि पड़ने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से आप अपनी जगह से तो हिलेंगे जरूर, आपको कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी के लिए आपको अपना जगह का त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है अच्छा ट्रांसफर हो जाए, विदेश यात्रा हो जाए, विदेश में जाकर के सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि 4th हाउस और 12th हाउस बुरी तरीके से पाप प्रभावित हो रहा है। 4th हाउस पे सूर्य शनि मंगल की दृष्टि और 12th हाउस पे शनि और मंगल की दृष्टि, ये निश्चित रूप से 200% बतलाते हैं कि आप अपने जगह से आपका अच्छा ट्रांसफर हो सकता है, किसी तरीके से आप ट्रांसफर होकर के आप अच्छी जॉब में जा सकते हैं। जिस चीज के लिए आप प्रयासरत थे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मित्रों, ये वृषभ लग्न के बारे में मैंने बतलाया है और डेट मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि 6 मार्च 2024 से लेकर के 8 अप्रैल 2024 इस डेट के बीच में शुक्र और शनि की जो युति है वो इत्तशाल योग आपकी कुंडली में बनाएगी, आपके गोचर में बनाएगी, आपके लाइफ में बनाएगी और उससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बतलाएं कि किस किस का वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है और उनके साथ क्या परिस्थिति है। निश्चित रूप से इस डेट को आप नोट कर लें, इसमें आपको फायदा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।